हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आपने बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2024 के 1526 पदों के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या फिजिकल 17 नवंबर से होने वाले हैं, तो ध्यान से और पूरा इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे दे जाती है। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहेंगे। बीएसएफ एचसीएम के लिए हमारा स्पेशल बैच शुरू हो रहा है, जिसमें क्लासेस लगभग शुरू हो चुकी हैं। 500 रुपए में आपको, केवल 500 रुपए में कंप्लीट कोर्स की फीस है और 1 साल की वैलिडिटी है। ठीक है। मेन रूप से इस बैच में जो फोकस किया जाएगा, मैथ, रीजनिंग, आपका हिंदी और कैलोरिकल एप्टीट्यूड, जो ये 80 नंबर का सेक्शन है, इस पे मैं फोकस करने वाला हूं। अगर आप इसको भी ठीक से पढ़ लेते हो और 80 में से मान के चलिए 70 प्लस भी आप स्कोर कर लेते हो, तो जो बचा कंप्यूटर है 20 में से अगर आप 50% भी करके आओगे, तब भी 80 क्वेश्चन अपने दम पे करके आओगे दोस्तों। और 80 क्वेश्चन काफी है इस बार सिलेक्शन के लिए। फिर भी आपके पास 20 क्वेश्चन रह जाएंगे, जिसमें आप एलिमिनेशन के साथ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम ये उम्मीद करेंगे 5 से 4 क्वेश्चन वहां पे सही होंगे, तो 80 से 85 स्कोर आप आराम से कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। मैं आपको टॉपर नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं आपका सिलेक्शन पक्का करवा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये हमने संकल्प लिया है कि अगली दीपावली आपकी भी हेड कांस्टेबल वाली होनी चाहिए। तो आइए हमारे साथ जुड़िए। बहुत सारी जगह आपने पढ़ के देख लिया होगा, बहुत सारी जगह आपने घूम घूम के देख लिया होगा। अगर मजा नहीं आ रहा है, ना समझ में आ रहा है, ना स्कोर बढ़ रहा है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आज से जब हम क्लास देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि असली टीचिंग क्या होती है दोस्तों। तो विश्वास के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, फिजिकल पीएसटी पीईटी। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि फिजिकल में क्या होगा। तो भैया, मेल की अगर मैं बात करूं तो 1600 मीटर आपको दौड़ना है 6.5 मिनट में। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आसान नहीं है, तैयारी अपनी अच्छे रखिएगा। दूसरा है कि फीमेल, तो फीमेल का 800 मीटर की रनिंग होनी है और इनको टाइम मिलेगा 4 मिनट 45 सेकेंड का। ठीक है दोस्तों, ये आपका फिजिकल रहने वाला है। जो बच्चा फिजिकल पास करेगा उसको बुलाया जाएगा सीबीटी में। और सीबीटी में आप जानते हैं कि 5 सब्जेक्ट आपके पूछ जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, कैलोरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर। आपका पांचों ही सब्जेक्ट आपके 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होगा। और 80 प्लस के आसपास अगर आपने स्कोर कर लिया है, तो आपको 80 प्लस आपका स्कोर रो स्कोर है। मान लीजिए 80 नंबर आप लेके आ रहे हैं पेपर में, अगर 10 नंबर का नोरेशन मिलता है तो 90 प्लस आपका स्कोर पहुंच जाएगा। सिलेक्शन आप लिख के लीजिए 100% आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। फाइनल सिलेक्शन आपका रिटर्न एग्जाम के बेस पे रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई फिजिकल के लगे हुए, फिजिकल भी इंपॉर्टेंट है, बिना फिजिकल के आप अगले पड़ाव में जा ही नहीं सकते। लेकिन फिजिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिटर्न एग्जाम, कि क्या आपने सिलेबस को ठीक से पढ़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया फॉर्मली रूप से आपने सिलेबस पूरा कर लिया, कभी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, डर बैठा हुआ है कि एक बार स्कोर थोड़ा बढ़ जाता है, एक बार घट जाता है, 70 से ऊपर स्कोर बन ही नहीं पा रहा है। तो बैच में आ जाइए, एक एक सिलेबस एक एक टॉपिक करवाएंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, स्कोर भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आ सकते हैं हमारे साथ। अब बात करते हैं फिजिकल कब तक होगा। तो भाई, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, जो 17 नवंबर की बात हो रही है, इसमें आप उस नोटिस को देखोगे, एक फर्जी सा नोटिस वायरल हो रहा है। उसमें जो डेट लिखी है ना 17 नवंबर से, ये डेट आप देखेंगे एक्सपेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, एक्सपेक्टेड नहीं होता कभी भी। जब भी कोई नोटिस आता है टेंटेटिव होता है। पहली चीज तो ये है, एक्सपेक्टेड नहीं होता, टेंटेटिव होता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि भैया अभी फिलहाल एसएससी जीडी के फिजिकल चले हुए हैं। ये फिजिकल है 21/9/24 से लेके 8/11 तक चले हुए हैं। ठीक है भाई, इसके बाद 1 वीक के बाद री मेडिकल एग्जाम भी होते हैं, तो उसमें भी टाइम लगेगा और रिपोर्ट। तो अगर कोई ये कह रहा है कि भैया तुरंत ही फिजिकल हो जाएगा, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि भैया 17 नवंबर से जो फिजिकल हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे।
और ना ही वो नोटिस ऑफिशियल है। मैं आपको बताना चाहूंगा एसएससी जीडी का जो पेपर है फरवरी मार्च में करवा लिया गया था, फरवरी में पेपर हो गया था, 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का 46,000 पदों के लिए जिनका भी फिजिकल चला हुआ है। जब एग्जाम हुआ तो मई के आसपास, मई में नोटिस वायरल होना स्टार्ट हो गए थे। एक डेट आई कि जून में फिजिकल हो जाएगा, फिर डेट आई कि भैया 20 जुलाई से फिजिकल होगा, फिर डेट आई अगस्त में फिजिकल होगा, फिर 10 जुलाई को जाके रिजल्ट आया, फिर रिजल्ट के तुरंत बाद भी फिजिकल नहीं हुआ, 10 जुलाई को रिजल्ट आया दोस्तों। फिर उसके बाद फिर एक डेट वायरल होना स्टार्ट होगी कि अगस्त की 10 तारीख से फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, 17 अगस्त से फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। वो फिजिकल जाके सितंबर में 21 तारीख से स्टार्ट हुए, 10 जुलाई को रिजल्ट आया, 21 सितंबर से फिजिकल स्टार्ट हुए। बात आ रही समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि बेशक के फॉर्म भरे जा चुके हैं जून जुलाई में, ठीक है, 8 जुलाई 9 जुलाई लास्ट डेट थी, फॉर्म आपने भर दिया। अब सबको पता है कि फिजिकल ही होना है, तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा जो पुराने नोटिस होते हैं बीएसएफ के फिजिकल के रिगार्डिंग या सीआरपीएफ के फिजिकल के रिगार्डिंग जो नोटिस होते हैं उनमें करेक्शन करके एरर करके उसमें डेट को बदल दिया जाता है कि भैया ये है। अब बच्चा जो नॉर्मल बच्चा है, एवरेज जो सोशल मीडिया से इतना अवेयर नहीं है, उसको देखकर यही लगता है कि यार ये तो ऑफिशियल है, ठीक है। तो इस प्रकार की भ्रामक चीजें हैं, बहुत ज्यादा आपकी चलेंगी सोशल मीडिया पे। हर कोई ये कहेगा, शुरू से जब फोरम आया तब तो ये भी कह रहे थे कि अगस्त में फिजिकल हो जाएगा भैया सबका, कहा था, आपको पता है कि नहीं, ठीक है। उस समय भी हमने कहा था कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के फिजिकल चल रहे हैं 10 अगस्त तक, उससे पहले ना तो बीएसएफ का होगा ना ही एसएससी जीडी का होगा। उस समय ही हमने आपको बताया था कि एसएससी जीडी का फिजिकल सीआरपीएफ के बाद होगा, 10 अगस्त के बाद होगा। तो 21 सितंबर से आपके फिजिकल चले एसएससी जीडी के। अब 21 सितंबर से पूरा अक्टूबर है, 8 नवंबर है, स्टाफ भी चेंज होगा, फिजिकल करवाने वाला जो स्टाफ है वो भी चेंज होगा, प्रोसेस भी अलग है, इसमें 5 किलोमीटर रनिंग, इसमें 1600 मीटर रनिंग है, मैनेजमेंट भी अलग होगा, इसमें एसएससी को हैंड ओवर करना, इसमें बीएसएफ खुद करवाती है। तो ये सारी चीजें अलग अलग हैं और ऐसा नहीं होता है और ना ही होगा कि भैया इधर आप अंदाजा तो ये लगा रहे हैं कि भैया एक सप्ताह बाद दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। घर की सरकार नहीं है, ठीक है दोस्तों, वो इतना जल्दी प्रोसेस में आता भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि फिजिकल बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे, हम आपको ये ऑलरेडी बता रखे हैं कि जो आपका पीएसटी पीईटी है भैया, ये आपका हो सकता है दिसंबर में या फिर जनवरी में। तो आप अपनी तैयारी दिसंबर को मान के करिएगा, तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे। जिस बच्चे को बीएसएफ में लगना है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, यानी बीएसएफ का मतलब है कि सीआईएसएफ में जाना है, क्योंकि कंबाइन भर्ती है, तो जिसका ड्रीम है, जिसके सपनों में जान है, वो तो लगा हुआ है। उसको लेकर फिजिकल चाहे 17 नवंबर को हो जाओ, 17 दिसंबर को हो जाओ, 17 जनवरी को हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बच्चे जो कमेंट में नेगेटिव कमेंट करते हैं, तू तो ये कह रहा था, तू तो ये कह रहा था, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा अपने फिजिकल पे ध्यान दो। फिजिकल अगर तैयार नहीं है तो हमें गाली गलौज करने से कोई फायदा नहीं है, ना तो फिजिकल क्वालिफाई होगा, ना रिटन एग्जाम होगा, बेरोजगार के बेरोजगार रह जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा अपने अंदर झांक के देखो कि फिजिकल आपका तैयार नहीं है, ठीक है। हम हैं अपडेट देने के लिए, यूट्यूबर है, यूट्यूबर का काम है आपको अपडेट दे रहे हैं। और आपने तो ये कहा था, आपने तो ये कहा था, हमने कुछ नहीं कहा था, हमने जो कहा था उस बात पे अड़े गए हैं, ठीक है भाई। तो पहले चीजों को 70 जगह तो तुम मुंह मारते हो, कभी यहां वो ये कह रहा है सर, वो ये कह रहा है, अरे भैया अपने भी दिमाग का थोड़ा प्रयोग करो, उसके हिसाब से तैयारी करते रहो। तैयारी तो आपको करनी है। अगर आपकी 1600 मीटर रनिंग आ रही है 6.5 मिनट के अंदर अंदर, 6:10 में आ रही है, 6:15 में आ रही है, तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी 1600 मीटर आपने शुरू ही नहीं किया है या रनिंग आपकी 7 मिनट में आ रही है, तो फिर भैया फिर आपके लिए फिजिकल चाहिए नवंबर में हो चाहे दिसंबर में हो, वही बेड़ा गर्क होना है। तो अपने अंदर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, है ना। अपडेट देने का काम होता है, अपडेट लगातार आती रहती है, उसके अनुसार आपको हम अलर्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी जारी रखिएगा, बात आएगी समझ में। अब एसएससी जीडी का अगर देखें, नई भर्ती आई, उसमें टेंटेटिव जो एग्जाम डेट है वो जनवरी फरवरी है। अब कल को कोई नोटिस आएगा भैया जनवरी में पेपर हो जाएगा, भैया संभावना है, लेकिन उसमें तो फरवरी लिखा हुआ है, तो जनवरी फरवरी में जा सकता है, मार्च में भी जा सकता है। बात आ रही समझ में। वही सेम चीज इसमें कि सबको पता है फिजिकल तो होना ही है, तो कोई भी है उस नोटिस में करेक्शन कर देता है, लेकिन करेक्शन में गलती कर देता है कि वहां पे लिख देता है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड नहीं होता, टेंटेटिव होता हमेशा, हमेशा ही टेंटेटिव होता है,
ठीक है दोस्तों, तो जो नोटिस है, जो जिसको देखकर बच्चे घबरा रहे हैं, वो नोटिस तो भैया पूरी तरह से फर्जी है, वो ऑफिशियल ना तो है और ना ही होगा टेंटेटिव, मतलब एक्सपेक्टेड के साथ कोई नोटिस नहीं आता। दूसरा, 17 नवंबर से फिजिकल होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, हो सकता है कि नवंबर के लास्ट में हो जाए। ठीक है, अगर बीएसएफ करवाना ही चाह रही है जल्दी से जल्दी तो नवंबर लास्ट में हो सकता है, 17 नवंबर से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। बाकी मेरे अनुसार जो अपडेट हमें मिल रही है उसके अकॉर्डिंग तो दिसंबर में फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं, दिसंबर के लगभग 10-12 के आसपास आपको। और एक और चीज है कि अगर 17 नवंबर को फिजिकल होना तो लगभग 2 सप्ताह पहले तो फिजिकल का नोटिस मिलना चाहिए ना, तो अब तक तो नोटिस आ जाता साइट पे कि 17 नवंबर से हम फिजिकल करवा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, रूटीन में अपनी तैयारी करते रहिए और डेली सुबह 1 घंटा फिजिकल के लिए चले गए, शाम को चले गए, ये रूटीन बना लीजिए। इसके अलावा दिन में 6 से 7 घंटे अपने दीजिए पढ़ाई को, क्योंकि फिजिकल पास कर लोगे फिर लाखों बच्चे रिटर्न एग्जाम बैठेंगे, कम से कम 3 से 3.5 लाख तो बैठेंगे ना एग्जाम में। उस भीड़ को कंपीट करने के लिए रिटर्न एग्जाम पे फोकस करना पड़ेगा, और आपके रिटर्न एग्जाम की तैयारी के लिए ही हम लेके आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया बैच। ठीक है, मात्र 500 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी है, बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, कैलकुलस, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर भी दूंगा लेकिन नोट्स बना के दूंगा। ठीक है, मैथ रीजनिंग में फॉरवर्ड कर दूंगा, 40 नंबर के सेक्शन में 35 प्लस केवल 2 में करके आओगे। हिंदी में आपकी ऊपर क्वालिटी है कि आप 20 में 20 करते हो कि 19 करते हो। ठीक है, और अगर कलर के एप्टीट्यूड आता है तो उसमें 20 में से 17, 18, 19 आप आराम से कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि 80 में से 70 प्लस आराम से कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर 70 भी कर लिए तो 80 प्लस 85 प्लस लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अभी जाके एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और पेड कोर्स में जाके बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आज से इसमें क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।